जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 2। अगर आपने हमारे चैनल पर माघ मास महात्म का अध्याय 1 नहीं सुना है तो आप उसे भी जरूर सुन लीजिएगा। महात्म्य कथा के साथ आज भी आप श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथाओं को सुनेंगे, क्योंकि इन्हें सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इन कथाओं का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि सभी आर्षिगणों ने सूत जी महाराज से माघ मास महात्म सुनाने की प्रार्थना की थी। तब श्री सूत जी महाराज ने माघ मास महात्म्य को सुनाते हुए राजा दिलीप का प्रसंग उन्हें सुनाया, जिसमें राजा दिलीप वन में जाकर शिकार ढूंढते हुए एक तपस्वी के आश्रम में जा पहुंचे और उनसे माघ मास महात्म्य बताने की प्रार्थना करने लगे। अब राजा ने तपस्वी से माघ मास महात्म के बारे में पूछा, तो राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगा कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और अपने निवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया, वह बताइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार दंड नीति राज्य धर्म और चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं दान और उनके विधान यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बताई है, परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूं। इसीलिए हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी तथा ग्रहणों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ भूमि तिल वस्त्र स्वर्ण अन्न घोड़ा आदि दानों तथा चांद्रायण और ब्रह्मा कर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख और कार्तिक के जप दान तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में स्काम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्ध प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को ऊ करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी सुभगा, अरुंधति दानशी हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हो गई। जो भक्त माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता, अर्थात जीवन मरण के चक्र से उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। माघ मास के स्नान से बढ़कर कोई और दूसरा तप नियम दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। एक समय भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु आर्षि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधर को उपदेश दिया था, उसे बताइए। तब आर्षि जी कहने लगे कि हे राजन, न काल के एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी ही उदकता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बह हुई,
नदी के सुंदर वृक्षों से ढका हुआ अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगुवार्षि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की छोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरत किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखा ऊं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नर तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत ही शोभा को प्राप्त हो रहा था। इसकी कंदरा में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती है और गुफाओं में ऐसे आरषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेश को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गही और अप्सरा निवास करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर छोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरि चंदन मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु जी वहीं रहने लगे और वहां पर कंधरा वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। इसके बाद आर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को जो भृगु जी का प्रसंग सुनाया, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे की कथा, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति और गोकर्ण उपाख्यान के आरंभ का वर्णन। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्नपूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगाव शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है, सनकादिक और विवेकी है। हम आपको यह सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है। वहां अनेकों आर्ष रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाली सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां यह भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से यह तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ संकादंगल भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, योगेश्वर, व्यास और पाराशर और नू आदि सब प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, सतपुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सकाती नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे
और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और आर्षिगण, एक और देवता, एक और वे और उपनिषद आदि, तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठीं। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंख का शब्द होने लगा, और अबीर गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त हो गए, तब संका दंगल जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है, तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वास्प यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का सवा अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र कथा की समता गंगा गया काशी पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है, तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य पूर्वक पाठ कीजिए या श्रवण कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद। श्रीमद् भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादश अक्षर नत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य, भगवान प्रयाग संवत्सर रूपकाल ब्राह्मण, अग्निहोत्र गौ द्वादशी, तिथि तुलसी वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सभ्य बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूई और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, यह चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिसने इस शोक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पाप आत्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यह स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं, संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसीलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है, वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है, वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयुक्त अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें? यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योगवेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण
श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया? सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगी, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंध का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधार चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए। इसीलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकट के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौ रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहां से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभात क्षेत्र में उद्धव जी के यह वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छुड़ा ही कैसे सकते हैं? अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादिक प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी हे नाथ, नारायण, वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात वहां प्रकट हो गई, सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहां कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिक यह भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके यह वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं? यह सुनकर सनकादिक और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में निवास करो। यह कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्मा का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें? इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है? सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देखकर भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधार के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित थी। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराई लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तमणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहे। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परम आनंद चिन्ह मूर्ति, मधुराती मधुर मुरलीधर, ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए भगवान के नित्य लोक निवासी लीला पर उद्धव आदि वह गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे।
प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे, उन्हें अपने देह और आत्मा की भी कोई शुद्ध न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथ ऊप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। एस्कादी ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से माता पिता की निंदा करने वाले तृष्णा के मारे व्याकुल आश्रम धर्म से रहित दंभी दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं और मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।